तुमने कभी गौर किया है, जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो अचानक कुछ अजीब सी खामोशी छा जाती है। कमरे में वही दीवारें होती हैं, वही बिस्तर, वही हवा, लेकिन कुछ होता है जो अब वहां नहीं होता। वो है उसका प्राण, उसकी आत्मा। और यही वह पल होता है जब जीवन और मृत्यु की सीमा मिट जाती है। ओशो ने कहा था, मृत्यु कोई अंत नहीं, एक दरवाजा है, और आत्मा उस दरवाजे से गुजरकर सबसे पहले वहीं जाती है जहां उसे सबसे ज्यादा खिंचाव होता है। सोचो, आत्मा के लिए वो पहला कदम कैसा होगा। शरीर छूट चुका होता है, आवाजें अब कानों से नहीं, ऊर्जा से महसूस होती हैं, और दुनिया वैसी नहीं लगती जैसी जिंदा इंसान को लगती है। ओशो कहते हैं, मरने के तुरंत बाद आत्मा किसी मंदिर, किसी महल या किसी भगवान से मिलने नहीं जाती। वो सबसे पहले जाती है अपने प्रेम के पास, उस जगह पर जहां उसकी सबसे गहरी भावनाएं बसी होती हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि मरने के बाद सीधे स्वर्ग या नर्क चला जाता है, लेकिन ओशो का कहना है, आत्मा सबसे पहले लौटती है वहां जहां उसका लगाव सबसे प्रबल होता है। अगर किसी को अपनी मां से गहरा जुड़ाव था तो आत्मा सबसे पहले मां के पास जाती है। अगर किसी का अपने घर से गहरा मोह था तो वो घर के आसपास मंडराती है, और अगर किसी का अपने प्रेम से गहरा रिश्ता था तो आत्मा सबसे पहले उसी के पास खींची चली आती है, बिना किसी बाधा, बिना किसी दूरी के। मरने के कुछ ही क्षणों में आत्मा को एक अजीब सी हल्कापन महसूस होता है, जैसे किसी ने बहुत भारी बोझ उतार दिया हो। शरीर के टूटने के बाद आत्मा का पहला अनुभव होता है मुक्ति का। लेकिन यह मुक्ति शांति के रूप में हर आत्मा को नहीं मिलती। कुछ आत्माएं तुरंत प्रकाश की ओर बढ़ जाती हैं, और कुछ आत्माएं ठहर जाती हैं, क्योंकि उनका दिल अभी भी किसी के पास बंधा होता है। ओशो कहते हैं, जहां तुम्हारा लगाव सबसे गहरा है, वहीं तुम्हारी आत्मा सबसे पहले पहुंचेगी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी के जाने के तुरंत बाद परिवार को उसकी उपस्थिति महसूस होती है, जैसे दरवाजा अपने आप खुलना, पंखा झट से घूम जाना, या किसी की खुशबू हवा में तैर जाना। ये कोई संयोग नहीं होता। आत्मा लौटती है, वो देखती है, वो सुनती है, वो महसूस करती है, मगर वो अब बोल नहीं सकती, क्योंकि अब उसके पास आवाज नहीं, शरीर नहीं, सिर्फ ऊर्जा है। उस समय वो आत्मा सबसे पहले उस इंसान के पास जाती है जो उसे सबसे ज्यादा प्यारा होता है। वो अक्सर उसके सिरहाने खड़ी रहती है, उसे देखती रहती है और कहना चाहती है, मैं यहां हूं। लेकिन जीवित व्यक्ति उसे सुन नहीं पाता, सिर्फ महसूस कर सकता है, अगर उसका मन शांत हो। ओशो कहते हैं, अगर तुम किसी प्रिय के जाने के बाद कुछ पलों के लिए पूरे मन से शांत बैठो, कोई विचार न सोचो, तो तुम महसूस करोगे कि कोई तुम्हारे बहुत पास है। आत्मा वहीं होती है, तुम्हारे आसपास, वो दूर नहीं गई होती। और यही वो क्षण होता है जब आत्मा का पहला मिलन होता है, किसी देवी देवता से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से जिसे उसने सच्चे दिल से प्यार किया था। कई बार ये मिलन कुछ सेकंड का होता है, कभी कभी कई घंटों का, और कुछ आत्माएं कई दिनों तक वहीं रहती हैं, क्योंकि वो छोड़ नहीं पाती, क्योंकि उनका मोह बहुत गहरा होता है। ओशो ने समझाया, मृत्यु के बाद आत्मा उतनी ही जल्दी आगे बढ़ती है जितनी जल्दी वो मोह छोड़ पाती है। अगर किसी को किसी चीज से गहरा लगाव है, धन से, घर से, परिवार से, तो आत्मा उसी जगह मंडराती रहती है। और अगर उसका प्रेम सच्चा और निर्मल है तो आत्मा बस एक बार उसे देखकर, उसे आशीर्वाद देकर प्रकाश की ओर चली जाती है। बहुत बार लोगों ने बताया है, जब कोई चला जाता है तो कुछ ही घंटों में सपने में आता है, मुस्कुराता हुआ, शांति से। वो कोई सपना नहीं होता, वो आत्मा की उपस्थिति होती है, उसका पहला मिलन, वो मिलन जिसमें न शरीर होता है, न शब्द, सिर्फ भावना होती है। ओशो ने कहा था, जो प्रेम में जीता है वो मृत्यु के बाद भी प्रेम में ही लौटता है। सोचो, अगर आत्मा सबसे पहले उसी के पास जाती है जिससे उसने सबसे ज्यादा प्रेम किया, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम ही मृत्यु से परे है, कि प्रेम ही वो धागा है जो दो आत्माओं को जोड़ता है, जो समय और दूरी से भी बड़ा है। इसीलिए कुछ लोग अचानक किसी खोए हुए प्रिय की उपस्थिति महसूस करते हैं, बिना वजह आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठंडी हवा का एक झोंका आता है,
या दिल में अचानक एक अजीब सी गर्माहट, यह आत्मा का संकेत होता है। उसका कहना होता है, मैं गया नहीं हूं, बस रूप बदल गया है। मरने के बाद आत्मा को कोई रास्ता दिखाने वाला आता है। ओशो इसे प्रकाश का द्वार कहते हैं, लेकिन आत्मा उस द्वार में तभी प्रवेश करती है जब उसका लगाव पूरा हो जाए या वो स्वयं छोड़ने को तैयार हो। इसलिए कुछ आत्माएं तुरंत प्रकाश में समा जाती है और कुछ रुक जाती हैं उन लोगों के पास जिन्हें वो छोड़ नहीं पाती। अगर तुमने कभी किसी के जाने के बाद अपने आसपास कुछ अनोखा महसूस किया हो, तो वो तुम्हारा भ्रम नहीं था, वो आत्मा थी और वो तुम्हें ढूंढने आई थी क्योंकि वो तुमसे जुड़ी थी। ओशो ने कहा था, मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले वहां जाती है जहां उसके प्रेम की जड़ें सबसे गहरी होती हैं। ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति ही हो, वो कोई जगह भी हो सकती है, जैसे कोई मंदिर जहां वो रोज जाती थी, कोई कमरा जहां वो हंसती थी, या कोई तस्वीर जिसे वो हर रोज देखती थी। आत्मा वहां पहुंचती है और कुछ समय तक उसे महसूस करती है, जैसे वो आखिरी बार उसे अपने भीतर समेट लेना चाहती हो। फिर धीरे धीरे जब वो तैयार होती है तो प्रकाश की ओर बढ़ जाती है, उस यात्रा पर जहां कोई वापस नहीं आता। लेकिन जो आत्माएं बहुत मोह में बंधी होती हैं, वो प्रकाश में जाने से हिचकिचाती हैं और यहीं भटकती रहती हैं, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, या कभी कभी सालों तक। ओशो कहते हैं, यही वो आत्माएं हैं जिन्हें लोग भूत कह देते हैं, जबकि वे भूत नहीं होती, वे सिर्फ अधूरी आत्माएं होती हैं। उन्होंने अभी तक अपना पहला प्रेम, अपना पहला मोह नहीं छोड़ा होता। इसीलिए आत्मा का सबसे पहला मिलन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वो मिलन प्रेम से भरा हो, शांतिपूर्ण हो, तो आत्मा बड़ी आसानी से प्रकाश में विलीन हो जाती है। और अगर उस मिलन में भय, मोह या पीड़ा हो, तो आत्मा भटक सकती है। इसीलिए पुराने समय में लोग जब किसी प्रियजन को खोते थे तो कुछ समय तक बहुत गहरी शांति में बैठते थे। वे रोते तो थे, लेकिन मन में शांति रखते थे, ताकि जो आत्मा आई है वो शांति महसूस करे और आगे बढ़ सके। आत्मा को सबसे पहले प्रेम चाहिए होता है, न कि डर। कई बार लोग कहते हैं, मुझे लगा वो मेरे पास है। हाँ, वो होती है, और अगर तुम ध्यान से उस पल को महसूस करो तो तुम समझोगे वो सिर्फ मिलने आई थी, अलविदा कहने। ओशो का कहना है, आत्मा जब अपने प्रिय से मिलती है तो वो शब्दों में नहीं कहती, लेकिन एक ऊर्जा छोड़ जाती है, एक गहराई, एक शांति, जिसे हम अक्सर आशीर्वाद या सांत्वना के रूप में महसूस करते हैं। सोचो, किसी ने अगर पूरी जिंदगी तुमसे सच्चा प्यार किया हो, तो क्या वो जाते ही सब कुछ भूल जाएगा? नहीं। आत्मा भले शरीर छोड़ दे, लेकिन भावना नहीं छोड़ती, और इसलिए वो तुम्हारे पास आती है, तुमसे एक आखिरी बार मिलती है, बिना कुछ कहे, और चली जाती है। बहुत बार यह मिलन रात में होता है, क्योंकि उस समय मन शांत होता है, विचार कम होते हैं और आत्मा की ऊर्जा को महसूस करना आसान होता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि उन्हें किसी प्रिय के मरने के बाद रात में उसका एहसास हुआ। ओशो का कहना है, मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले प्रेम ढूंढती है और प्रेम में ही समा जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि वो किसी को डराने आती है, बल्कि वो एक अधूरी बात को पूरा करने आती है, एक आखिरी गले लगने जैसा क्षण जो अब बिना शरीर के होता है। अगर कोई आत्मा अपने प्रिय से मिल नहीं पाती तो वो बेचैन रहती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो जीवित है वो खुले दिल से उस आत्मा को महसूस करे, उसे जाने दे, ताकि वो प्रकाश में समा सके। ओशो ने कहा था, मृत्यु के बाद सबसे पहला मिलन प्रेम से होता है, और वही प्रेम आत्मा को अगले दरवाजे तक पहुंचाता है। अगर तुम्हारे किसी प्रियजन ने यह संसार छोड़ा है तो डरना मत, क्योंकि उसकी आत्मा सबसे पहले तुम्हारे पास ही आती है, और अगर तुम शांत हो तो तुम उसे महसूस कर पाओगे। वो कोई परछाई नहीं, कोई भूत नहीं, वो तुम्हारा अपना हिस्सा है जो तुमसे मिलने आया है आखिरी बार। जीवन और मृत्यु के इस नृत्य में प्रेम ही एकमात्र सत्य है। शरीर चला जाता है, आवाज मिट जाती है, लेकिन आत्मा और प्रेम कभी नहीं मिटते। इसी कारण ओशो ने कहा, प्रेम करो, क्योंकि जब शरीर नहीं रहेगा, प्रेम ही वो धागा होगा जो दो आत्माओं को जोड़कर रखेगा।
और जब मृत्यु आएगी, आत्मा सबसे पहले उसी धागे को छुएगी, उसी को महसूस करेगी और फिर आगे बढ़ जाएगी। बहुत बार लोग सोचते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा कहां जाती है? क्या वो स्वर्ग जाती है या नर्क? लेकिन ओशो का उत्तर बड़ा सरल है। आत्मा पहले वहीं जाती है जहां उसका प्रेम है, और फिर वहां से अपनी यात्रा शुरू करती है। और अगर कोई आत्मा प्रकाश में समा जाए तो वो कभी डर के रूप में वापस नहीं आती। वो सिर्फ आशीर्वाद बनकर हमारे जीवन में रहती है। इसीलिए कई लोग कहते हैं, मुझे लगता है वो हमेशा मेरे साथ है। हां, वो सच में होता है, आत्मा के रूप में, ऊर्जा के रूप में, प्रेम के रूप में। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु कोई अंत नहीं, बस एक परिवर्तन है। और आत्मा का सबसे पहला मिलन किसी देवता से नहीं, किसी फरिश्ते से नहीं, बल्कि उससे होता है जिसे उसने जीवन भर दिल से प्यार किया था। वो प्रेम ही उसका पहला रास्ता बनता है, उसकी पहली मंजिल। और यही वो क्षण होता है जब जीवन और मृत्यु एक साथ मौजूद होते हैं। एक खामोश लेकिन बेहद गहरा पल। अगर कभी तुमने वो एहसास किया है तो तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम किसी आत्मा के पहले मिलन का हिस्सा बने हो। और प्रेम, सबसे बड़ा सच, वही है जो मृत्यु के पार भी चलता है। अगर आज की कहानी ने तुम्हारे दिल में कोई हलचल पैदा की है, अगर तुमने भी कभी किसी प्रिय की उपस्थिति महसूस की है, तो कमेंट में एक जरूर लिखो, ताकि दुनिया जाने कि प्रेम मृत्यु से भी बड़ा होता है। इस वीडियो को अपने उन लोगों तक पहुंचाओ जो किसी अपने को खो चुके हैं, ताकि उन्हें भी पता चले वो अकेले नहीं हैं। अगर तुम भी आत्मा और प्रेम की इस अदृश्य यात्रा को समझना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी गहरी सच्चाइयों के दरवाजे खोलने वाले हैं। याद रखो, मृत्यु अंत नहीं, एक शुरुआत है, और शुरुआत में सबसे पहले होता है प्रेम से मिलन।